हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? ठीक ठाक हो सभी? तो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेज। इलेक्ट्रिक चार्जेज यानी कि मैनी चार्जेज। अब यहाँ पे जो कोई भी एक पॉइंट होगा और उस पॉइंट पर अलग अलग जो चार्जेज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है वो डिस्कस हम करेंगे। देखो, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको बताया था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेज, इलेक्ट्रिक फोर्सेज बताया था। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी के लिए बताया था। उसमें क्या था, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था कि टोटल जो फोर्सेज होते हैं उनका एल्जेब्रिक सम एक पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यानी कि अलग अलग पॉइंटों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, तो उनको सेपरेटली सोल्व करके और फिर एल्जेब्रिक सम कर देते हैं, तो उनका जो टोटल कॉन्सेंट्रेट एक पॉइंट पे होता है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से इस पे भी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जो इलेक्ट्रिक ड्यू टू इलेक्ट्रिक जो चार्जेस है वो है, तो इसमें क्या होगा, एक पॉइंट पे अलग अलग चार्जेस की वजह से टोटल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो तो हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन उससे पहले हम कर लेंगे फाइंड आउट कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हम अलग से फाइंड आउट करेंगे। और जो ओवरऑल यानी कि जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए उन सबका एल्जेब्रिक सम कर देंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा फर्स्ट लाइन, ये टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। अब लिखा है एच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस यानी कि मैनी चार्जेस इज ऑब्टेन्ड बाय द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दैट चार्जेस एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इसमें ये होगा, देखो डायग्राम से समझिए। हम इससे पहले आपको जो पोटेंशियल बताया है, टोटल जो पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो होता है V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, यानी कि V इक्वल टू के की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q होता है जो जिसकी वजह से है, ठीक है, अपॉन आर, ये होता है। अब इसके अंदर सेम इसी तरीका है ये भी। मान लीजिए कि यहाँ पे ये तो अलग अलग है, ये तो सिर्फ एक है जिसपे चार्ज कितना है, सिर्फ Q चार्ज है, उसके लिए है। अब हम अलग अलग निकालेंगे, यानी कि अलग अलग पॉइंट से अलग अलग डिस्टेंस पे R1 डिस्टेंस, R2 डिस्टेंस और R3 डिस्टेंस पर अलग अलग चार्जेस हैं, Q1, Q2 और Q3। तो उनके वजह से क्या होगा, ये तो सिर्फ मैंने किसके लिए जनरल फॉर्मूला था। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, P पॉइंट है और उससे R डिस्टेंस पर एक कोई चार्ज होगा। जैसे मान लीजिए P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, तो Q पॉइंट है और उस पर चार्ज कितना है, Q। तो इसकी वजह से पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा, यानी कि Vp निकाला है मैंने, तो सिर्फ Vp P पॉइंट पे, ठीक है, चार्ज है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, यानी कि पॉइंट से जितना डिस्टेंस होगा तो वो वाली जो डिस्टेंस है। ठीक है, सेम इसी तरीके से देखो, अब यहाँ पे जो दिया गया है कि नंबर ऑफ चार्जेस, यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस है, एज्यूम करने के लेट Q1, Q2, Q3 up to Qn charges are situated at the displacements of R1, R2, R3 up to Rn from पॉइंट P। कोई पॉइंट P हम एज्यूम कर रहे हैं और उससे पॉइंट P से कितना डिस्टेंस पे R1, R2, R3 पर अलग अलग है पॉइंट P रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जो हमें इसमें लिखा है कि डेफिनेटली एक पॉइंट पे ठीक है दैट पॉइंट, तो वो पॉइंट हमने क्या एज्यूम कर लिया, P पॉइंट है। अब देखो डायग्राम क्या बनेगा इसका। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट P है, P पॉइंट है जिसपे हमें फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब जो चार्जेस हैं सारे के सारे इसके ऊपर
क्रिएट करेंगे जो पोटेंशियल है। तो देखो मान लीजिए R1 डिस्टेंस पर, यहां से R1 डिस्टेंस पर एक Q1 चार्जेस है, ये मान लिया यहाँ पे R2 डिस्टेंस यहाँ से तक की, और R2 डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट चार्ज है वो Q2 है, ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगी R2। और इसी तरीके से जैसे मान लिया ये पॉइंट चार्ज है और Q3, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है R3, ठीक है। सेम इसी तरीके से मान लीजिए ये है, यहाँ पे बहुत चार्ज है और Rn डिस्टेंस है, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट चार्ज है वो क्या है, Q1 चार्ज है, ठीक है। यानी कि P पॉइंट से R1 डिस्टेंस पे तो क्या है, Q1 चार्ज है, P पॉइंट से R2 डिस्टेंस पे क्या है, Q2 चार्ज है, P पॉइंट से Rn डिस्टेंस पे Q1 चार्ज है। अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग पॉइंट चार्जेस हैं। तो ये तो मैंने कब बताया था आपके लिए, ये जनरल एक तरह से डेफिनेशन थी कि V इक्वल टू के क्यू अपॉन R, ये वैल्यू हमें इससे पहले वाले डेरिवेशन में फाइंड आउट की थी, ठीक है। K क्या तो कांस्टेंट होता है और Q होता है जिस चार्ज की वजह से हमें पोटेंशियल क्रिएट होता है वो वाला, और जो R है डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से अलग अलग, अब ये क्या कहा, टोटल एल्जेब्रिक, अब इसमें लिखा हुआ है कि टोटल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट ए पॉइंट ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस इज ऑब्टेन्ड, कैसे मिलता है वो, बाय द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दैट चार्ज एट पॉइंट। अलग अलग चार्ज निकालें, सिंस जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, अब इसको रफ करके अलग अलग निकाल रहे हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट P, किस पे निकाल रहे हैं हम, पॉइंट P पर, किसके वजह से, जो चार्ज है Q1 की वजह से, ठीक है, ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे हमने Q1 बोला था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू, ये K1 K2 यूज नहीं करेंगे, K तो क्या कॉमन फॉर ऑल, सबके लिए कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो K और Q1 और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे R1, ठीक है। तो ये हो जाएगा K Q1 अपॉन R1। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर कितना, ये आपकी साइड में लिख देंगे Q1 अपॉन R1, ठीक है। सेम इसी तरीके से लिख देंगे, सिमिलरली V2 की, अब ये V2 क्या था, अब एक पॉइंट समझाया आपको सिर्फ, यानी कि Q1 की वजह से दिया होगा, तो ये जो होगा ये Q2 की वजह से होगा, ठीक है, V2 होगा Q2 की वजह से होगा, तो K Q2 अपॉन R2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2, ठीक है। यानी कि P पॉइंट से और चार्ज तक की जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या है, R1 और R2, ठीक है। ऐसे ही V3 का क्या हो जाएगा, V3 का हो जाएगा K Q3 अपॉन R3, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद आपको जो नोट करना है यहाँ पे, इसके बाद ये आ जाएगा Vn, यानी कि ये क्या है Vn होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Qn, ठीक है। तो वो होगा KQn, ठीक है। Q1 Q2 की तरह यहाँ पे nth पॉइंट था, nth चार्ज था, तो ये नंबर ऑफ चार्जेस है, इसमें हम टोटल n माने हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस क्या है इसमें, n, ठीक है। तो वो ये होगा Rn, KQ अपॉन R, ठीक है। अब जो टोटल जो चार्ज होगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा, इनका एल्जेब्रिक सम होगा, ठीक है, एल्जेब्रिक सम होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव होगा। अब मैंने सारे के सारे देखो सारे पॉजिटिव मान रखे हैं, तो अब इसमें ये एल्जेब्रिक सम ये कहता है कि इसमें साइन इंक्लूड हो, अगर जो Q1 Q2 अगर प्लस के हैं तो प्लस यूज होगा, माइनस है तो माइनस यूज होगा, वो उस पर डिपेंड करेगा विद साइन, यानी कि टोटल उसकी नेचर भी और मैग्नीट्यूड भी दोनों इंक्लूड होंगे उसमें, ठीक है। तो ये जो V1 V2 की वैल्यू तो निकाल ली हमने। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा,
बाद V3 की वैल्यू ही थी, Vn की वैल्यू क्या आ गई थी, KQN/Rn, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे सिंस जो V होगा यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 था ये वाला, यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q2 था, यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q3 था, और यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Qn है। सेम इसी तरह का टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू n चार्जेस, ठीक है, ऑल चार्जेस यानी कि ऑल चार्जेस, ठीक है, सब चार्जों की वजह से, ठीक है, ऑल चार्जेस यानी कि फर्स्ट टू nth, 1 से लेकर nth चार्ज तक का जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उनके वजह से, तो वो होगा V। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लिख लिया हमने, V इक्वल टू, अब देखो वेक्टर नहीं लगा रहा, वेक्टर क्यों नहीं लगा रहे, फर्स्ट लाइन में लिख दिया था स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी नहीं स्केलर, इसलिए वेक्टर यूज नहीं कर रहे। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn, ठीक है, एल्जेब्रिक सम कहेंगे। अब देखो अब इसके अंदर प्लस माइनस है तो उसके फॉर्मूले में जैसे V की वैल्यू V1 है तो ये होगा KQ1 या टोटल वैल्यू जो लिखा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 और अप टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn, ठीक है। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है, सिर्फ साइन इंक्लूड करना है। अभी तो टोटल हमने सम लिखा है, अब इसके अंदर जैसे चार्ज है पॉजिटिव है तो ये प्लस ही रहेगा, अगर Q1 Q2 की वैल्यू ही यानी कि नेगेटिव आ जाए तो इसके अंदर क्या जाएगा, नेगेटिव, इसलिए ये जो टोटल इसको एल्जेब्रिक सम बोलेंगे क्योंकि साइन इसके अंदर इंक्लूड करना है। वो डिपेंड करेगा उस पे, किस पे करेगा डिपेंड, वो नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो V इक्वल टू यहाँ पे एल्जेब्रिक सम Q1 Q2 की जो नेचर बताएगा, ठीक है, तो ये होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आ गया, और सारे देखो Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 अप टू Qn अपॉन Rn प्लस है। Q1 की जैसे वैल्यू आ गई माइनस के 2 कूलम, तो माइनस के 2 यूज होगा, यानी कि Q1 की जो वैल्यू है ना विद साइन वैल्यू लिखनी है, जो प्लस हो या माइनस इनकी वैल्यू इनकी जगह, यानी कि साइन इसी में शामिल है, Q1 Q2 में है, ठीक है। तो इसको एल्जेब्रिक सम मानते हैं। एल्जेब्रिक सम का मतलब है होगा तो सम ही, लेकिन अगर माइनस है तो उसमें Q1 की वैल्यू में वो इंक्लूड है, ठीक है, तो ये होगा। अब इसको देखो टोटल समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, तो कॉमन फॉर ऑल, ठीक है। अब जैसे मान समेशन Qi अपॉन Ri, ठीक है भाई, Q अपॉन R की तो लग रहा है 1 2 3 और अप टू n, तो Qi अपॉन Ri, और I को स्टार्ट कहां से कहां तक किया था, 1 से तो स्टार्ट किया है और कहां तक चले हैं, n तक है, तो इसका एक क्या होगा, इसका ये इसका कंपोजिट यानी कि एक कंबाइंड फॉर्म हो गया। तो ये 1 यानी सिग्मा, यहाँ पे समेशन n है, स्टार्ट कहां से हुआ, I 1 से हुआ और चले कहां तक है, n तक है, ये Qi अपॉन Ri है, ठीक है। तो ये होगा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मैनी चार्जेस, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, उनकी वजह से ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो इजी टॉपिक था बिल्कुल ही, ठीक है। इलेक्ट्रिक किसी एक चार्ज की वजह से हो तो वो होता है KQ अपॉन R, KQ अपॉन R, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जो F होता है वो तो होता है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो F होता है, ये होता है पोटेंशियल, ठीक है। और F अपॉन Q था, यानी कि वो डिपेंड करेगा किसके चार्ज, यानी कि जो जिस R डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ये होता है KQ1 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है, इसमें एक चार्ज कम आता है Q1 Q2, जिसमें से एक कम होगा, ठीक है, जिसका डिवाइड होगा, यानी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो पर यूनिट कूलम होता है। तो ये है 3 फॉर्मूले, ये फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये होता है, इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है जो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसका हम यूनिट और डायमेंशन पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, और आज हम करेंगे अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स क्या है वो देखिए। न्यूमेरिकल्स में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 3.1 आपकी बुक में भी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज माइनस का 15 वोल्ट, यानी कि V की वैल्यू है माइनस का 15 वोल्ट, एंड एट अनदर पॉइंट इज V, उसकी वैल्यू V दे रखी है कैपिटल में। इफ 150 जूल वर्क इज टू बी डन इन मूविंग ए 6 कूलम चार्जेस फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ V। हमें जो वैल्यू गिवन है, इसके अंदर देखो, गिवन जो वैल्यू जो गिवन है वो दे रखी है VA, यानी फर्स्ट पॉइंट पे दे रखा है इसके अंदर माइनस का 15 वोल्ट। ये क्या है, VA का मतलब है पोटेंशियल है कोई एक पॉइंट पे। ठीक है, जैसे दो पॉइंट है तो एक पॉइंट पे मान लीजिए ये पॉइंट है, A पॉइंट पे और B पॉइंट पे, तो वन पॉइंट जो A पर तो माइनस का 15 वोल्ट है। ठीक है, और जो VB पे दूसरे पॉइंट पे है V है, कितना है वो V, इसके अकॉर्डिंग करके V, ये भी वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है वोल्ट, V वोल्ट क्वेश्चन में दे रखा है ये। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद दे रखा है इसमें कि जो वैल्यू है चार्ज की, मूविंग है, जिसको यानी कि जिस चार्ज को मूव किया गया है, यानी कि चार्ज का फ्लो है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही तो फ्लो होगा। तो जो चार्ज फ्लो हो पा रहा है तो वो वैल्यू है इसमें क्यू नॉट, वो है 6 कूलम। कितना है 6 कूलम। ठीक है, तो अब इसके अंदर VA की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। VB दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है VB। क्या करना है, VB जो V दे रखा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो इससे पहले मैंने बताया था कि वर्क डन जो होता है वो पर यूनिट कूलम, ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस उसी को कहते हैं। तो A से लेकर के B, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट इज माइनस के 15 वोल्ट है। यहाँ पर तो कितना है, जो VA है वो VA तो कितना है माइनस का 15 वोल्ट है, और इस पॉइंट पे जो VB है वो है V, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और वो 6 कूलम फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, यानी कि यहां से यहां तक लाया जा रहा है। 6 कूलम को फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे लाया जा रहा है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ V। ठीक है, तो देखिए कितना होगा इसमें। वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क डन कौन सा होगा, एक्सटर्नल वर्क डन। अब जो पोटेंशियल होगा यानी कि B to A या A to B, ठीक है, तो B to A यानी कि यहां से लेके आए तो इसमें दे रखा है माइनस 15 वोल्ट दे रखा है। अगर ये प्लस का है तो उधर ले जाएंगे, तो B जैसे मान लीजिए B to A लेके आए इसके पास, तो ये वर्क डन करना पड़ेगा। तो अब इसमें जो वैल्यू होगी वो होगा, देखो VB माइनस का VA होना लिखा था, VB माइनस का VA, उसकी जो वैल्यू कितनी थी, VB माइनस VA की जो वैल्यू लिखाई थी उसमें थी W अपॉन क्यू नोट। क्या लिखाया था, W अपॉन क्यू नोट था। W क्या होता है उसमें, वर्क डन होता है। क्या होता है, वर्क डन होता है। W एक्सटर्नल अपॉन क्यू नोट होता है। अब देखो अगर मैं A से माइनस भी करता A to B, तो वहां पे नेगेटिव करना पड़ता। क्या करना पड़ता, क्यों A to B है तो A से लेकर के जो B है तो उसमें नेगेटिव आता है यहाँ पे, इसलिए VB माइनस का VA यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू है VB है, VB की जो वैल्यू कितनी है, V कितनी देखिए V माइनस, और इसकी जो वैल्यू है VA की वो है माइनस का 15 वोल्ट। ठीक है, माइनस 15 वोल्ट तो इसका यूनिट है, केवल वैल्यू लिख रहा हूं, वोल्ट तो उसका यूनिट है। अच्छा, इक्वल टू ये वर्क डन है,
वो वर्क डन इसमें दे रखा है, वर्क डन दे रखा है इसमें जूल में दे रखा है 150 जूल। जो वर्क डन जो दे रखा है वो दे रखा है 150 जूल दे रखा है, ठीक है। तो वर्क डन दे रखा है इसमें 150 जूल, तो 150 जूल, ठीक है। एमकेएस यूनिट है जूल, तो अगर नहीं दे रखा होता तो इसको कन्वर्ट करते, ठीक है। तो जूल में पहले दे रखा है। क्यू नोट है, चार्ज कितना है इसमें 6 कूलम, तो ये होगा 6, तो ये आ गया V प्लस का 15, V प्लस 15 इक्वल टू 150 अपॉन 6। अब देखो 150 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, ठीक है। 25 6 से क्या होता है 150। तो अब जो V की जो वैल्यू आई, तो V की जो वैल्यू कितनी है 25 माइनस का 15, तो V आ गया आपका V इक्वल टू कितना आया, कितना आया इसमें 10 कूलम, कितना आया 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। आप देख सकते हो साइन भी पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। और रूट्स में क्या था वो नेगेटिव आया, ठीक है। तो ये आ गया 10 वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से न्यूमेरिकल है। अच्छा, उसके बाद देखो सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल 3.2, बस आप फॉर्मूले याद रखो, ठीक है। और टोटल यूनिट क्या तो एमकेएस में हो या सीजीएस में हो, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें, लेकिन प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अब देखो एग्जांपल में जो 3.2 है आपका न्यूमेरिकल 3.2, उसके अंदर है वर्क डन टू मूव। देखो पहले इसमें न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, इसमें दे रखा है वर्क डन टू मूव ए 20 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए नहीं है, ए टू बी बाय 0.7 मीटर, यानी कि आर की वैल्यू दे रखी है, ए टू बी से जो डिस्टेंस है 0.7 मीटर है, इज 2 जूल। वर्क डन कितना है 2 जूल। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है वीबी माइनस वीए फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है वीबी माइनस वीए, यानी डिफरेंस बताना है। तो ये गिवन में जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है क्यू नोट। क्यू नोट जो है इसके अंदर कितना कूलम है वो है 20 कूलम, कितना है 20 कूलम। और जो डब्ल्यू है एक्सटर्नल वर्क डन जो है करना पड़ता है जो अगेंस्ट, वो क्या है इसके अंदर वो दे रखा है 2 जूल, कितना दे रखा है 2 जूल। और उसके बाद वर्क डन ये हो गया, ठीक है। और ए टू बी यानी कि आर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखा है 0.7 मीटर, ठीक है। अब सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो आर की वैल्यू की आवश्यकता नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना है, तो आर की वैल्यू की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें जो फाइंड आउट करना है वो कह रहा है ए टू बी का है, लेकिन बी माइनस का बी है, हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वीबी माइनस वी ए क्या होगा वीबी माइनस वी ए। डायग्राम देखें तो यहाँ पे ए से लेकर के बी, ए से लेकर बी, और जो डिस्टेंस है यहाँ से आता है 0.7 मीटर है, ठीक है। अब एक चार्ज है वो 20 कूलम का चार्ज है, कितना है 20 कूलम। अब इसको यहां से यहां ले गए ए टू बी, अब चार्ज डिफरेंस होगा तो यहाँ के वीबी माइनस का वीए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके अंदर डब्ल्यू एक्सटर्नल, ठीक है, डब्ल्यू एक्सटर्नल, क्योंकि वो तो अपोजिट साइड करना पड़ेगा, तो ये डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नोट, सिर्फ ये वैल्यू निकालनी है। तो वीबी माइनस का वीए इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, यानी कितना वर्क डन करना पड़ा 2, और अपॉन जो चार्ज था वो कितना था 20 कूलम, ठीक है। तो ये पहले ही एमकेएस सिस्टम में है टोटल, तो एमकेएस यूनिट है ये हो जाएगा 1/10, कितना होगा 1/10। और ये वैल्यू किसमें आएगी वोल्ट में, किसमें आएगा वोल्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस है ये, तो वोल्ट में, तो वोल्ट 1/10 को लिख सकते हैं 0.1 वोल्ट। तो उसमें क्या पूछा था टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना था, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से देखो थर्ड है, थर्ड न्यूमेरिकल देखिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खुद एक टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है, तो इसकी न्यूमेरिकल भी आसान है, वैसे आपको सिर्फ वैल्यू दे रखी है जो गिवन क्या क्या है इसमें और फाइंड आउट क्या करना है, बस ये आपको चेक करना है, ठीक है। 3.3 थर्ड न्यूमेरिकल देखो, थर्ड न्यूमेरिकल क्या है
थर्ड न्यूमेरिकल है फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके अंदर भी क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, प्लस का है इसमें 1.1 इंटू 10⁻⁻9 कूलम एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम इट इन एयर, यानी कि एयर के अंदर है, मीडियम क्या है इसमें, एयर, ठीक है। तो एयर के अंदर जो डिफरेंस है यानी कि डिस्टेंस का वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसमें वैल्यू दे रखी है गिवन, जो Q की वैल्यू है इसमें Q दे रखा है 1.1 इंटू 10⁻⁻9 और ये प्लस का दे रखा है, क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, ये कूलम दे रखा है। और जो डिस्टेंस है यानी R की जो वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और हमें फाइंड आउट जो करना है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करना है, क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करना है, ठीक है। अब देखो जब R मैंने आज फॉर्मूला लिखवाया था कि V की वैल्यू क्या लिखवाई थी, V इक्वल टू KQ/R, ये लिखवाया था ना। तो K की जो वैल्यू होती है 1/4πε0 और Q अपॉन में R, ठीक है। देखिए अब ये हमें ये देखना कि सारे वैल्यू क्या एम के सिस्टम में है, तो नहीं है। देखो ये तो कूलम में है, लेकिन क्या ये आर है वो एम के सिस्टम में नहीं बल्कि सीजीएस में दे रखा है, तो उसको किस में करेंगे, एमकेएस में। सेंटीमीटर का एमकेएस सिस्टम क्या होगा, एमकेएस जो यूनिट है सेंटीमीटर का वो होगा मीटर, क्या होगा, मीटर। तो मीटर बनाना है तो 20 के अंदर डिवाइड करें किससे, 100 से, तो ये हो जाएगा मीटर, यानी कि 0.20 या 2 मीटर, 0.2 मीटर, ठीक है, आर की वैल्यू होगी। और 1/4πε0 यानी कि जो के की जो वैल्यू होती है, के की जो वैल्यू होती है वो हम जानते हैं कि जो 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 होती है, ठीक है। के की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, ये होती है। और इसका यूनिट क्या आता है, यहाँ आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आता है, ठीक है, ये तो बता रखा है ना। तो के की वैल्यू हमारे पास है और ये हमें आर की वैल्यू निकाली, इसी फॉर्मूले से आ जाएगा V इक्वल टू, क्योंकि एयर की बात की है तो एयर के अंदर क्या जो इसकी परमिटिविटी है तो ये आ जाएगा इसके अंदर। के की वैल्यू KQ/R, तो के की जो वैल्यू क्या थी 9 इंटू 10⁻9, ये तो के हो गया। Q कितना है 1.1 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है, ये KQ अपॉन R, यानी कि R में क्या है 0.2, ये वैल्यू है। देखो +9 है और ये -9 है, तो ये तो एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो +9 -9, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 0 आ गया, 10 की पावर 0 यानी कि 1, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गई। या इसको ऐसे कर सकते हैं, ये नेगेटिव है, ये जैसे नेगेटिव थी तो अगली स्टेप में क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, ये हो जाएगा 10 की पावर 9 इंटू 1.1 और नीचे 10 की 0.2, ठीक है, इंटू 10 की पावर -9, ये प्लस का हो जाएगा नीचे आके, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा सिर्फ ये। तो आपके पास ये बचा कि जो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल है भाई, 2 की नाम के ऊपर डेसिमल लगेगा, 1.1 है तो नीचे लगाना पड़ेगा, तो 99 अपॉन में 2, ठीक है, डेसिमल हट गया, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो यहाँ पे 10 से करना पड़ेगा, ये 10 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 99 अपॉन में 2 आ गया। ये वैल्यू किसकी आएगी, ये वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आएगी, तो ये आएगा आपका 49.5। और निकाल क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फॉर्मूला ये होता है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो ये वोल्ट होगी, ठीक है। इस तरीके से न्यूमेरिकल करना है आपको, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, देखो आपको Vp माइनस Va इक्वल टू W अपॉन जो Q का फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। V इक्वल टू KQ अपॉन R का फॉर्मूला नोट करना है। अलग अलग चार्जेस हैं तो उनको V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn यानी कि एल्जेब्रिक सम करना है। अगर कोई पॉजिटिव है, देखो अब यहाँ पे मैंने पॉजिटिव क्यों लिख दिया, Q की वैल्यू पॉजिटिव थी, अगर Q की वैल्यू यहाँ नेगेटिव होती तो मैं यहाँ माइनस आता, तो जो टोटल V की वैल्यू वो भी क्या आती, नेगेटिव आती, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है, काफी आसान है। तो अगले जो न्यूमेरिकल है वो आप कर लेना, ठीक है। और चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।